भारत माता की जय। देखिए साहब, आप देश भर से आए हैं और मैं गुजरात से व्यापारियों का प्रतिनिधित्व दिल्ली में कर रहा हूं और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे हैं और वो अमेरिका के इस दौरे में सबसे ज्यादा हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण व्यापारियों के लिए हो रहा है। आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि सब आप आईटी से जुड़े हैं। आप एक उंगली से पूरी दुनिया को देख सकते हैं, पूरी दुनिया को बता सकते हैं, पूरी दुनिया को जगा सकते हैं और पूरी दुनिया को नचा सकते हैं। तो आप भारत माता की जय भी, जयकारा भी इस प्रकार से करेंगे, भारत माता की जय। ऑल इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन फेडरेशन फाइटा, जिसके निमित्त आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला। जब मुझे आदेश हुआ था, मेरी कल्पना थी लखनऊ में हो रहा है, छोटा सा कार्यक्रम होगा, लेकिन आने के बाद जब मुझे नीचे स्टॉल में सबसे मिलने का मौका मिला तो पूरे भारत भर के अलग अलग आईटी क्षेत्र के निष्णात, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, उन सब से मिलके ये तो मैं कह सकता हूं कि मेरा आना आज बहुत वाजिब रहा और उत्साहवर्धन आज का ये माहौल देखकर इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि समापन का जो कार्यक्रम होता है ना, वो हम सब जानते हैं, समापन में हर कोई रहने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन चूंकि आप व्यापारी है और उससे ज्यादा मैं महत्व इस चीज को देता हूं कि जो भी संस्था है उसका नेतृत्व करता होता है, उसका जो लीडर होता है उसके प्रति जो लगाव होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे के बारे में कहा कि मैं नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन हूँ, साल भर में कुछ कार्य जिस ढंग से किया उस पर भी मैं जरूर भूमिका रखूंगा, कुछ जानकारी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो लीडर होता है, उस लीडर ने एक बहुत बड़ा अभाव था, लेकिन आईटी क्षेत्र के इस संगठन को बनाकर, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एसोसिएशन भी है और फेडरेशन भी है, तो इसका अर्थ मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। उस अभाव के प्रभाव से आज जो लगाव बना, इसी कारण से रस्तोगी साहब, आज आपको मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। अभाव के प्रभाव का लगाव है कि इतने बड़े क्षेत्र में आज 40,000 लोग, और आपका ये ऑनलाइन अभी कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश से आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, तो अभाव के प्रभाव का लगाव है। इसीलिए आप सबका भी तहे दिल से मैं अभिवादन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ भारत सरकार की तरफ से। साथियों, आपकी संस्था पूरे देश में आईटी क्षेत्र में एक अलग प्रकार की जगह, अलग को जगाकर उसमें कैसे संगठित रूप से हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सके, उसको आगे ले जा सके, उसमें अलग अलग प्रकार के आयाम को जोड़ के कैसे हमारा बिजनेस को सुचारू, सुचिता और सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ सके, उस क्रम के आपके फेडरेशन के मान्य से कार्य होता है। फेडा अपने सदस्यों को व्यापक उद्योग और डिजिटल परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है
वो आज के इस आपके 2 दिन के सामूहिक सेमिनार के माध्यम से मेरे को भी समझ में आता है। और उन छोटे और मध्यम प्रकार के जो रिटेलर है या MSME के जो हमारे छोटे छोटे उद्योगकार है, उनके लिए भी अवसर सुअवसर की जानकारी देना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी व्यवस्था करना, उसका भी कार्य करता है। और सरकार के साथ संवाद करके और एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जिससे हमको रोज नियमित रूप से उसका अपडेशन मिले, कैसे हम अपडेट हो, कैसे अपग्रेड हो, उसकी भी व्यवस्था करने के लिए कोई ना कोई बैनर चाहिए, कोई ना कोई संस्था चाहिए, कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उसमें मैं कह सकता हूं कि IT के क्षेत्र में आपके जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं सैल्यूट करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। साथियों, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे सम्मान दिया, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है उसको भी मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं गुजरात से आता हूं, मेरे बारे में ये कह रहे थे तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले 35 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। जब नरेंद्र भाई संघ का काम करते थे तब से मैं गुजरात में उनसे जुड़ा हुआ हूं। और मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि जब से गुजरात में सरकार है तब से मेरे पास कोई ना कोई सरकार में या पार्टी में दायित्व है। सबसे ज्यादा समय में गुजरात की सरकार में मैं चेयरमैन रहा, चाहे GMDC में रहा, चाहे लेबर वेलफेयर बोर्ड में रहा, चाहे भारत सरकार में फर्स्ट माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर रहा, या अलग अलग बोर्डों में मैं डायरेक्टर रहा। लेकिन उन सब अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी कार्य को करने में, उसको आगे ले जाने में, उसकी व्यवस्था से जुड़ने के लिए, उसको सुचारू रूप से सचिता देने के लिए उसमें कोई ना कोई व्यक्तित्व का एक बहुत उम्दा ढंग से उसका सहयोग और समर्थन चाहिए और उसका समर्पण चाहिए। वो समर्पण मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मेरा ये दायित्व बनता है, क्योंकि मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। मैं अलग अलग विषयों की जानकारी रखकर मैंने संगठन में काम किया, सरकार में काम किया, मोदी साहब के साथ काम कर रहा हूं, उनकी टीम के साथ जुड़ के काम कर रहा हूं। लेकिन पहली बार, चूंकि मैं भी एक व्यापारी हूं, व्यापारी के हित रक्षा सुरक्षा कल्याण के लिए नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया। और उस बोर्ड के गठन के बाद आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि हमारी नियुक्ति के बाद मैं और मेरे साथियों ने हमने 26 प्रदेशों में और 4 यूटी में अलग अलग व्यापारियों के साथ संवाद करके खुले मंच की आगाज की और उससे जुड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन ये मेरा नया विषय था, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अलग अलग संगठन इस देश में बने हुए हैं और अलग अलग संगठन को एक मंच पर जब मेरी नियुक्ति हुई, मैं पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, नवीन जी, तो मुझे यही कहा साहब ने कि तुम भारत के जितने भी संगठन है, जितनी भी संस्था है, जितने भी चैम्बर है, उनको मिलकर उनके साथ संवाद करो और व्यापारी हित रक्षा सुरक्षा कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उस क्रम में तुम द्रुत गति से कार्य करना चाहिए, ऐसा उनका आदेश था। और उस आदेश को पालना करते हुए मैं और मेरे साथियों ने ये कार्य किया। लेकिन साथियों, ये सारी बात आपको शेयर करने का मन इसलिए होता है कि जब मैं नया नया इसमें था, तो जब भारत सरकार ने नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के एज ए बोर्ड मेंबर, जो यूपी जैसा राज्य, इतना बड़ा राज्य, ये एक प्रकार का देश है, और उसका नेतृत्व करने का, सहयोग करने का मेरा सहपाठी के रूप में माननीय रस्तोगी जी का जब नियुक्ति भारत सरकार ने की, तो साथियों मेरे को एक अलग प्रकार की अलग जगी और मुझे एक मन में ऐसा भाव हुआ कि हम मिलकर बहुत अच्छा कार्य करें। और उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं
इन्होंने रात को 11 बजे की भी बात की, 17, 18, 19, 20, 21 के नोटिस की भी बात की। इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है और वो मैं आपको जाहिर में इसलिए करता हूं कि जिस व्यक्ति ने जिस संस्था के माध्यम से हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, अपना समर्थन दिया हो, अपना समर्पण दिया हो, उस व्यवस्था को मुझे आप सबके सामने इसलिए शेयर करने का मन होता है कि आज की तारीख में आपके फाइटा का जो लीडरशिप है वो रस्तोगी जी कर रहे हैं और मेरा भी मार्गदर्शन रस्तोगी जी कर रहे हैं और मैं भारत सरकार का चेयरमैन। ये हिसाब आप व्यापारियों मुझसे ज्यादा समझते हो, ये हिसाब आप लगा देना। मेरे मार्गदर्शक है, आपके फाइटा के अध्यक्ष है और मैं भारत सरकार का चेयरमैन हूं, तो आप इस गणित को अच्छे से समझ सकते हैं। तो साथियों में इसलिए मेरे कहने का मन होता है कि हम लोगों ने मिलकर एक व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, एमएसएमई के लोगों के लिए, हमारे उन छोटे छोटे उद्योगकारों के लिए, इंडस्ट्री के लिए कैसी अच्छी व्यवस्था बने, कैसे सुचारू रूप से हम कार्य कर सके, उसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किए। और उसमें अगर प्रमुख भूमिका हो, अगर मेरे मन से आप पूछो तो वास्तव में ये मैं रस्तोगी साहब को धन्यवाद देता हूं और आप सबका भी मैं अभिवादन करता हूं साथियों कि इस प्रकार के संगठन के माध्यम से आप जुड़े हैं और आपकी कनेक्टिविटी सीधी भारत सरकार से हो गई। स्वयं भारत सरकार आकर ये बात कह रही है, हर समय आपकी सुरक्षा, आपकी हित रक्षा, आपके कल्याण के लिए, आपके सजेशन, आपके लिए मार्गदर्शन, आपके लिए कैसा करना चाहिए। ओएनडीसी का प्रेजेंटेशन आप सबने देखा, उसमें बहुत प्रमुख भूमिका इनकी रही। और परसों मैंने गुजरात में पालिताना में था, वहां भी हमने ओएनडीसी का प्रेजेंटेशन किया। पूरे भारत भर से लोग आए हुए थे क्योंकि मैं जैन समाज का भी वर्ल्ड का अध्यक्ष हूं और कल ही मेरा चयन वापस दोबारा हो गया। तो उस जगह पर सारी बात को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति ने कहा कि ये ऑनलाइन सिस्टम में जितना हमारे व्यवसाय को लेकर कंफ्यूजन है, जितना हमको नुकसान हो रहा है, जितनी मोनोपोली है, उसको तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका। और साथ में इससे आगे मैं इन पर ज्यादा बोलूंगा तो आपको कहीं मेरे पे नाराजगी ना हो, इसलिए मैं जैन हूँ। जैन में हमारे यहाँ इच्छा भी डुक्कड़म कहते हैं कि मैं क्षमा याचना करूंगा, लेकिन मेरे बोर्ड में भी मेरे बगल की कुर्सी पर यही बैठता है, इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं बोलूंगा। अब मैं आपके बीच में जिस विषय को लेकर आज चर्चा करनी चाहिए उसकी भी बात करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं, अभी नवीन जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने पहली बार एक व्यवस्था खड़ी की जिसका नाम है नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण को ध्यान में रखकर व्यापारियों के लिए नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की आजादी के बाद पहली बार यह रचना हुई। उस सिस्टम में पहला अध्यक्ष, पहला चेयरमैन बनने का मौका मुझे और माननीय सदस्य बनने का मौका रस्तोगी जी को मिला है। लेकिन साथियों, मैं आपको इस बात से आश्वस्त करने आया हूं और आज का मेरा विषय है रिश्ते हैं तो रास्ते हैं। अगर इस बात को गंभीरता से हम समझते हैं, आज मेरा और इनका रिश्ता था तो आज रास्ता मिला कि मैं आईटी क्षेत्र के इतने निष्णात लोग पूरे भारत भर से, जिसकी संख्या 40,000 लोग जुड़े हुए हो, ऐसे संगठन के बीच में आज आकर भारत सरकार की बात अपनों से अपने के बीच करने का ये मौका मिला। इसी को कहते हैं रिश्ते हैं तो रास्ते हैं। और उसी क्रम में आज आपसे मैं अपना रिश्ता करने आया हूँ। भारत सरकार आपके बीच में आई है और भारत सरकार आपके द्वार आकर आईटी क्षेत्र की जितनी भी बात है, चाहे वो आपकी जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे ऑनलाइन से रिलेटेड हो, डिजिटल इंडिया का नेम, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तो नेम है, उनकी इच्छा शक्ति, उनकी मन शक्ति है कि व्यापारी को कम से कम व्यापारियों को सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए।
और खुला उनका मन है और हमको निर्देशित किया गया है। भारत सरकार का ये नेम है कि आने वाले समय में व्यापारियों को कम से कम सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। आज हम सब व्यापारियों के स्वाभिमान को लेकर प्रश्न उठता है, उनके सम्मान को लेकर प्रश्न उठता है, जीएसटी के अधिकारियों का जो व्यवहार है उसको लेकर प्रश्न उठता है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहने आया हूं, अब आपको कहीं किंतु परंतु और कहीं मन में इस प्रकार का भ्रम रखने की चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। रिश्ते हैं तो रास्ते हैं। आज से आपका और हमारा कनेक्टिविटी हो गया है। अब आपका कार्यालय भारत सरकार का दिल्ली में खुल चुका है। हम सब मिलकर अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता और हम सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, सुगमता से, सरलता से, भारत सरकार का ये बोर्ड चाहता है। इस बोर्ड की रचना के पीछे एम ये है कि व्यापारियों के कल्याण की बात, जिस बोर्ड के नाम में कल्याण हो, वेलफेयर की बात कही हो, तो उसमें उनके कल्याण के लिए, उसके लिए उपयोगिता के अवसर को ढूंढना और सरलीकरण से जो हमारे एक्ट है, जो कानून है, उसमें परिवर्तन करना। आपको अभी कहते हुए हर्ष होगा कि हमने वो छोटे छोटे अपराधों को लेकर व्यापारियों को हैरेसमेंट किया जाता था और उनको जेल में अरेस्ट किया जाता था, उस पर हमने पाबंदी ला दी, उसको नाबूद कर दिया। इस प्रकार के कार्य हमने बोर्ड के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया है। हमको मालूम है हमारे पेमेंट्स को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है, उसमें भी बोर्ड के माध्यम से कैसे सुचारू रूप से सुविधा हो और सरल जनक हो, उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। फंड से रिलेटेड भी जो समस्या होती है, जो हमारे जो सरकारी कुछ भी अकाउंट्स के पेमेंट्स है या हमारे बैंकों से जो लोन की प्रक्रिया है, उसमें भी एसएलडीसी में हमारे माननीय बोर्ड, जिस स्टेट के बोर्ड सदस्य है वो उसमें मेंबर हो गए हैं और सरकार की जो बैंक स्टेट लेवल की बैंकिंग कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें भी हमारे माननीय सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिससे उस प्रदेश के सारे अफसर को सुचारू रूप से समीक्षा की जाए और उसका निराकरण किया जाए। इसी तरह से सबसे बड़ी समस्या पूरे भारत में घूमने से ये मिली कि हमारा ऑनलाइन जो लाइसेंस सिस्टम है उसको भी हमने बहुत इजी और सुचारू रूप से कर दिया। अब भारत सरकार ने तय कर दिया है कि हमारा जो लाइसेंस सिस्टम है वो वन विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। और हमारी तो इच्छा शक्ति यह है, भारत सरकार के माध्यम से हम ये चाहते हैं, ऐसा हमारे पास प्रावधान आया है, लोगों के सजेशन आए हैं और उस सजेशन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, वन नेशन वन राशन की बात है, वन लाइसेंस वन नेशन की भी बात प्रयत्न करने का हम इस प्रकार की समीक्षा भारत सरकार के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। साथियों, हम कैसे व्यापार को सुगमता और सरलता से आगे बढ़ा सके, एक छोटी सी बात लगेगी लेकिन एक पहल कर दी भारत सरकार ने। व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन एक पेंशन की बात हर जगह से उठती है, लेकिन एक शुरुआत हो गई। उस पर भी हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस बात को आगे बढ़ाया है और अब 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपया पेंशन देने का पहली बार जो ये निर्णय लिया है वो भी भारत सरकार ने व्यापारियों के लिए कर दिया। हमने ट्रेडर्स की पॉलिसी बनाई है, रस्तोगी साहब हमारे साथ माननीय मेंबर है, हमने वो सीधी पॉलिसी हमने भारत सरकार के कैबिनेट को भेज दी है। उस पॉलिसी में इतना निराकरण और समाधान के साथ जिससे ट्रेडर्स को, एमएसएमई को कितनी सुगमता हो, सरलता हो, लाइसेंस की अलग अलग प्रथा है उसके हम 9 क्वेश्चन बना दिए। हम हर गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे व्यापारी परेशान हो, एमएसएमई को परेशानी हो, मैन्युफैक्चर को परेशानी हो, ट्रेडर्स को परेशानी हो, माल बेचने से उनका पेमेंट लेने में परेशानी हो। उसकी सारी व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाने के लिए हर दिन, हर पल, हर क्षण इसी माध्यम से हम व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए इस बोर्ड के माध्यम से प्रयत्न करते हैं। और आपकी इस ऊर्जा को देख के, आपका ये समर्थन देख के आज एक समर्पण का भाव पैदा होता है। जब आप
अंतिम छोर के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में अगर आप हमको समर्थन देने के लिए एकत्रित हुए हैं तो साथियों, मैंने कहा रिश्ते हैं तो रास्ते हैं। मैं आपको इस बात का वादा करता हूं, कोई भी बात आपके माननीय, चाहे रस्तोगी जी हो, चाहे आपके माननीय पंकज जी हो, चाहे नवीन भाई हो, आप कभी भी हमारे ध्यान में कोई भी बात लाएंगे उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे। आप कहेंगे आपने बात तो बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन इसका रास्ता क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भारत सरकार का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में भारत सरकार के 9 मंत्रालय, पंकज जी, 9 मंत्रालय के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपके माननीय सदस्य यहाँ विराजित, आपके अध्यक्ष यहाँ विराजित है, माननीय ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बोर्ड मेंबर है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट है, रेवेन्यू है, लेबर है, एमएसएमई है, आईटी है, एग्रीकल्चर है और लास्ट में नीति आयोग। अब आपका कोई डिपार्टमेंट व्यापारियों के लिए आपका आईटी भी हमारे साथ है और ये उनके साथ बैठते हैं। हम आमने सामने बैठकर एक एक बात को पूरे भारत से एकत्रित करके हमारे माननीय सदस्य के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की जितनी भी बात आती है, मैं समस्या उसको कहता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको सुझाव कहता हूँ। सुझाव के साथ आइए और उस पर कितना निराकरण करना चाहिए, बहुत लंबी मैं लिस्ट गिना सकता हूँ, लेकिन इस समय की मर्यादा और कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए ये कोई मेरे बोर्ड का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मुझे जो आपने अवसर दिया उसमें आपको हिंट करने आया हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए आप उस बात को याद करिए। 2014 में हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। मोदी 3 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा कल्याण होगा वो व्यापारियों का होगा। व्यापारी आगे बढ़ेगा। हमने G20 के टाइम पे हम इस बात के साक्षी है और आईटी क्षेत्र के लोग तो बहुत जुड़े थे, हर चीज आईटी से रिलेटेड है और G20 के माध्यम से पूरे विश्व ने आकर भारत में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डंका बजाया है और गांधी जी की समाधि पर आकर जिस प्रकार से सबने प्रणाम किया है और 196 में से 166 देशों ने भारत के साथ व्यापार जोड़ा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है तो वो आईटी की है, आपकी है। साथियों, जब इतना व्यापार बढ़ रहा है, चाहे हाईवे बढ़ रहा है, चाहे रोडवेज बढ़ रहा है, चाहे रेलवे बढ़ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आ रही है, आप और हम सब जानते हैं इससे व्यापार किस गरिमा से आगे बढ़ रहा है। द्रुत गति से कार्य हो रहा है इस देश में और जिस प्रकार से बजट का आवंटन हो रहा है और हमारे देश के आईटी मंत्री जो एक इतना बड़ी प्रतिभा के धनी है, जिन्होंने अलग प्रकार के आयाम को लेकर आगे बढ़ने का एक सौगात ली है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में